होने वाली हो, ठीक है। So the structure of this sentence is, it depends upon the first we have here is, एक मिनट, मेरी एक बुक थी, जरा मैं उससे आप पढ़ाऊं, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। एक बुक की कुछ लिखा है कि हाँ, ठीक है। ये फ्यूचर में, फ्यूचर वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन दिस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे रौनक विल गो टू स्कूल, विल प्लस विल, यहाँ पे विल आया है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वो स्कूल जाएगी, आने वाले कल की बात हो रही है। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में वही विल या शैल लगने वाला है, मगर साथ में नॉट लगने वाला है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है और ऑब्जेक्ट। रौनक विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, विल प्लस नॉट एंड प्लस व्हाट, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटीग्रेटेड सेंटेंस में कैसे आप, अगर आपको सवाल में फ्यूचर वाला सवाल कुछ पूछना हो, यू विल आस्क विल और शैल, सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के पहले आने से पहले क्या आ जाएगा, वो आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे विल रौनक गो टू स्कूल, क्या रौनक स्कूल जाएगी, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। फिर है आपका इंटीग्रेटेड सेंटेंस में आपका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, समझ आया। WH वर्ड होगा आपका, ठीक है, या पहला वाला यस और नो इंटीग्रेटिव था। मैंने आपको कहा इंटीग्रेटेड सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो यस और नो होता है, दूसरा आपका WH है। यस और नो वो हो गया जिन्हें हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, और इंटीग्रेटिव वो हो गया जिसमें आपको बाकायदगी का सॉरी, WH वो है जिसमें जिसमें आपका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, जिसमें आपको पूरा सेंटेंस में जवाब देना है, ठीक है, समझ आ। लेट मी नोट देन। सो अच्छा, WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वेयर विल, सॉरी, ओके, वेयर विल रौनक गो और हु विल गो टू स्कूल, ठीक है, समझ आ। हाँ मैम, आपका दिखाएंगे आप क्वेश्चन आंसर्स? दानिया, मैं वही बात कर रही थी इसके साथ, मदिया के साथ। आप पहले फोकस करो, वो पहुंच जाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके मैम। Okay, so when we have to, it depends mostly upon, it mostly depends upon the situation, or yeah, it involves, future, ठीक है, ये फ्यूचर में ज्यादा होता है, इसमें फ्यूचर आने वाले कल की बात होती है। पहले पहले क्या कहते हैं इसको उर्दू में, पहले मुस्तकबिल इसको कहते हैं, ठीक है, समझ आया, पहले मुस्तकबिल, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें वर्ब अलग अलग हो सकते हैं, सॉरी, इसमें वर्ब फॉर्म, इसमें टेंसेस डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। और ये वर्ब्स में कैसे होंगे जो, सॉरी, क्या क्या हाल जो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या कहीं पे सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें एक डिफरेंस, कहीं पे विल लगेगा, कहीं पे शैल लगेगा, ठीक है, समझ आया। यूज ऑफ विल प्लस वर्ब, ठीक है, विल प्लस वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ डिसाइड, जब हम कुछ डिसाइड करते हैं, बात करते करते, जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, समझ आ। या वी कैन से ओके, हम कुछ डिसाइड करते जब हम बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग लेट, आई विल सी यू एट स्कूल। मुझे देर हो रही है, अब मैं डिसाइड किया कि मैं तुम्हें स्कूल में मिलूंगी, तो यहाँ पे आपका विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, समझ आया, विल प्लस सी, ठीक है। या थैंक यू बट आई विल हैव सम, हाँ, थैंक यू बट आई विल हैव सम रेस्ट इन द हाउस इटसेल्फ, ठीक है, समझ आया। देन वी हैव, ओके, देन वी हैव, हम विल इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि कुछ ऐसा एक्सप्रेस करने के लिए जो होने वाला हो, जो कि पक्का हो जाए, ठीक है,
जो पक्का हो, सर्टन हो गया, जो पक्का हो जाए, ठीक है, समझ, जो पक्का हो जाएगा, ठीक है, समझ आएगा, समझ आया, यूस गस नो बोला से आप चौने दिल इसका फर्स्ट सिनेमा कट करा आने वाले कल के मतलब जैसे मैंने आपको बोला आई एम गेटिंग लेट, आई विल सी यू स्कूल, मुझे देर हो रही है, मैंने फैसला किया मैं आप स्कूल में देखूंगी, या मैं शुक्रिया मैं घर में रेस्ट करूंगी, ठीक है, समझ आए। क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट, इसको बोलती है थैंक यू बट आई विल हैव सम रेस्ट इन द हाउस, ठीक है, समझ आए। एक विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज एक ये है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, बात करते करते। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्या होता है, जब हमें कुछ ऐसी बात करनी हो जो कि होने वाली हो, समथिंग दैट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, जो कि पक्का हो। यत्न उसने टेलीथैक किए, राहुल इज इल, ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन ऑफ स्कूल, राहुल बीमार है और क्या हो जाएगा, ही विल नॉट अटेंड, विल प्लस नॉट प्लस व्हाट वी हैव, ओके वी हैव अ वर्ब फॉर्म, या ठीक है, समझ आए। हैंग ऑन अ मिनट हियर, आई हैव अनदर बुक एंड आई विल लेट यू नो। सो दिस इज द थिंग, टेंसेस याद रख लीजिए कि किस वक्त में किस वक्त में कौन सा क्या 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 इस्तेमाल होता है, आप लोग इसी में इसी में आप गड़बड़ करते हैं, ठीक है, समझ आया। हाँ, तो इसमें हमें क्या क्या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड, ठीक है, समझ आया। या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी ऑन हिज चाइना ट्रिप नेक्स्ट वीक, ये भी समथिंग डिसाइडेड है, ये होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करने वाला है, वो चाइना ट्रिप पे जाने वाला है। See, it's all the खेल of will and shall and the verb forms. It's all will and shall. कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, तो एक्सप्रेस स्पीकर्स फीलिंग, अपनी फीलिंग्स इजहार करने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम फेवरिश, आई एम फीलिंग फेवरिश, आई थिंक आई विल गो होम एंड टेक रेस्ट, मुझे बुखार लग रहा है और मुझे लग रहा है मैं जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं घर जाऊंगा, वहां मैं आराम करूंगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है। इट्स वेरी हॉट, आई डोंट थिंक ग्रैंड मदर विल गो आउट, ठीक है, समझ आ। एक मिनट रुक जाए। सो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स में भी आपने ये यूज किया है, करना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इसमें ये जरूरी है कि आई थिंक वगैरह पहले आएगा, ठीक है, जैसे आई थिंक मुझे लगता है, इट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, आई एम फीलिंग फेवरिश, आई थिंक, फिर है आई विल गो, मुझे लगता है, मेरी फीलिंग है, मैं सोच रही हूँ, आई थिंक आई विल गो टू होम एंड टेक रेस्ट, ठीक है। इट्स यूज्ड विद आई थिंक और आई डोंट थिंक के साथ इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। या दूसरी फीलिंग आपका ये है, इट्स वेरी हॉट इन आफ्टरनून, आई डोंट थिंक ग्रैंड मदर विल गो आउट, मुझे ये अभी आफ्टरनून में बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे भी यार कल गर्मी क्या थी, वाज टू मच, सो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मेरी फीलिंग्स है, मेरा सोचना है कि ग्रैंड मदर बाहर नहीं जाएगी। टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, वादा करना कि कुछ करेंगे, ठीक है, वादा हम व्हेन वी मेक प्रॉमिसेस फॉर फ्यूचर, ठीक है। यहाँ तक पहले आपको समझ आया, यहाँ तक आपको कुछ पूछना है, यहाँ तक समझ आया, टायर्ड ऑफ एक्ने, हाँ बोलो, यहाँ तक समझ आया, बोलिए। मदिहा, दानिया, रुतबा, रिपीट करूं, कुछ आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, सुनिए एक मिनट रुकिए, यस आवाज आ रही है आपको? यस हाँ हाँ, चलो चलो, समझ आया, यस मैम, समझ आया, कुछ Yes, रिपीट तो नहीं करना है, रिपीट करना है, नो मैम, अच्छा किसी को करना है रिपीट, अरफात अजान आपको रिपीट करना है, नो मैम, बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉमिस करना, कभी अब हम प्रॉमिसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी हम ये करेंगे, ठीक है, समझ आ। तो आप प्रॉमिस में क्या कहते हैं, ठीक है, आप ये कहते हैं, यू से थैंक द बुक आई रीडिंग, ठीक है, ये वादा है, बुक के लिए शुक्रिया, मैं आपको ये पढ़ने के बाद रिटर्न करूंगी, ये वादा है, ठीक है, समझ आया। या हम कहते हैं आई प्रॉमिस आई विल नेवर लाई अगेन, ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है, समझ आ गया। विल इज एवरीथिंग दैट कम्स इन द फ्यूचर, विल, ठीक है, शैल एंड विल, ठीक है, दिस इज वेरी मच इन द फ्यूचर, ठीक है।
ये आप याद रख लीजिए, ये वाले उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं और इसमें कहीं कहीं भी वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज हो जाती है। लेकिन जब आपका क्या हो, जब आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो आपका विल या शैल या वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। ठीक है, इस सब में अभी तक आपकी वर्ब की पहली फॉर्म आई है। ठीक है, समझ आया? आप एक काम कीजिए, और ये पर्सनली आप क्या कीजिए, मैं आपको एक नसीहत करती हूँ, आप लोग वर्ब की फॉर्म्स देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स ले लीजिए, उनकी फॉर्म्स देख लीजिए। इकर बड़ मद, ठीक है। तो फिर उसके बाद है हाँ, या फिर आपका है एक और है आपका प्रॉमिस, थैंक्स फॉर गेम सीरी, आई विल रिटर्न इट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, वादा है कि आप, शुक्रिया आपने मुझे गेम की सीरी दी, लेकिन मैं आपको फ्यूचर में ये रिटर्न करूंगी। ठीक है, फिर है आपका जो ऑफर टू डू समथिंग, आपको कुछ ऑफर करना है, आप ऑफर कर दे किसी को कि मैं कोई काम आपका कर दूंगा। ठीक है, काम भी फ्यूचर में ही कर लेंगे आप, या आने वाले मिनट में, व्हाटएवर इट इज, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। जब आप तब हम तब हमारा ये यूज होता है। हम सिंपल फ्यूचर टेंस में ये भी आता है कि जब आप क्या करते हैं, आप ऑफर करते हैं किसी को कोई मदद करना। आई विल स्विच ऑन एसी फॉर यू, मैं आपके लिए एसी स्विच ऑन करूंगी, या आई विल स्विच ऑन टीवी फॉर यू, मैं आपके लिए टीवी ऑन करूंगी। सम गेस्ट्स आर कमिंग, मेहमान आ रहे हैं, आई विल क्लीन द ड्राइंग रूम फॉर यू, मैं आपके लिए ड्राइंग रूम क्लीन करूंगा या करूंगी। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव pretty much here। ठीक है, समझ आ? ओके, तो फिर है यूज अब शल का। शल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? शल इज नॉट कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश, ये मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा नहीं है, ओल्ड इंग्लिश में, बट स्टिल शल ये क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, समझ आ? इट्स यूज्ड फॉर आस्किंग परमिशन विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल्स में हो सकता है, प्रपोजल्स रखने के लिए। ठीक है, समझ आ? प्रपोजल्स रखने के लिए, या आपने क्या क्या प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए। ठीक है, समझ आए? और प्रपोजल्स में इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है, उसके साथ प्रपोजल्स हो सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं एक या ज्यादा पर्सन के साथ। ठीक है, समझ आया? आई थिंक या ओके, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, विल गो अकॉर्डिंग द लेसन प्लान। ठीक है, समझ आया? आपको कुछ पूछना है, जरा आप मुझे बोले, आपने होमवर्क किया है? ऑन कीजिए माइक्स, ऑन कीजिए। बोलिए, ऑन कीजिए ना माइक्स। हाँ मदिया, होमवर्क किया है? मैम वो वाला मैंने किया है जिसमें हमें लिखना था अगर हम लोग ये होते, मतलब आप जब करते हो फिर आप सेंड क्यों नहीं करते हो? Why don't you send your homework? This is important. एग्जामिनेशन कुछ गलती हो जाएगी वो फिर देख लेंगे ना। ठीक है, ओके मैम। make sure that thing. Okay, tell me this thing. Tell me about this. मैं अभी मुझे आप 2 बजे याद लाना। I will send you every this work. आपने कुछ, किसी ने क्रिएटिव लिखा था, कुछ क्रिएटिव ऐसे जो मैंने कहा था, कितना अच्छा मौका होता है ना क्रिएटिव ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कितना अच्छा मौका यस होता मैम, है। वही लिखा था। आप उसमें लिखना चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, चाहे वो कितना बेकार वर्ड हो, कोई वर्ड बनना चाहता है, चाहे वो कितना बेकार नहीं, नामुमकिन हो। बेकार तो वैसे क्रिएटिविटी बेकार नहीं है। आपने एक ने नहीं लिखा, टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखते, मेरी इज्जत रखते, मेरी लाज रख लेते, तो आपने वो भी नहीं रखा। दिस इज नॉट डन। आई एम सो सिक ऑफ दिस। You guys are not doing this right. I'm telling you this thing. You need to do this right. ठीक है? बाकी कुछ पूछना है? कुछ कुछ कहना है? On your mics, किसी को कुछ कहना है? अगर किसी को समझ नहीं है या वो यही बोले, या अगर शाय है स्कूल आवर्स में मुझे कांटेक्ट करें and let him or ask me, him or her ask me, I will help them. बोलिए, यस मैम। समझ आया? मैं एंड करूं?
Yes, ma'am. Shall I end this? Okay, everyone. Thank you for joining me. Now we have this one और उसके बाद हमारा एक लेसन कुल है ग्रामर में हमारा हो जाएगा, है ना? Yes, ma'am. Okay, everyone. So I'm going a bit slow. Okay, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Okay, take care.